गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जितेश पुरोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 22 जनवरी 2021 और आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आज का वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहां से आप उन पर ज्वाइन हो जाइए। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान में राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामधेनु, इस नाम से आपको 2-3 प्रश्न राजस्थान से संबंधित याद रखने पड़ते हैं। जैसे राजस्थान की किस नदी को कामधेनु नदी कहा जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और इस प्रश्न का राइट आंसर है जालोर। जालोर जिले में राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय स्थित है। उसी के साथ जालोर जिले से संबंधित मैं आप लोगों से 2-3 प्रश्न पूछना चाहूंगा। जालोर जिला यह किस राज्य के साथ सीमा लगाता है तथा उसी के साथ यह किस संभाग में जिला आता है? ये दोनों प्रश्न आपको बताने हैं। उसके बाद ऑप्शन में अलवर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 3 जिले भी दिए गए हैं। इन 3 जिलों से संबंधित आपको अगर कोई भी जानकारी पता है, जैसे अलवर जिला यह किस राज्य के साथ सीमा लगाता है तथा कौन से संभाग में आता है तथा राजस्थान में इसका विलय कब किया गया, और अलवर जिले से जितनी भी जानकारी है, यहाँ बहुत सारे वन्यजीव अभ्यारण्य बने हुए हैं तथा यहाँ की नदियों के बारे में आप जानकारी रख सकते हो। तथा उसके बाद बीकानेर में जो किला बना हुआ है उससे संबंधित जानकारी रख सकते हो। बीकानेर की सीमा पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, यह भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जैसलमेर, जैसलमेर से संबंधित अभी करंट में भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तथा उसी के साथ साथ जैसलमेर पाकिस्तान से कितनी सीमा लगाता है, जैसलमेर का किला कब बना, किसने बनवाया, तथा किले से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं ये आप अपने पास रख सकते हो। तो अगर आप लोगों को इनमें से कुछ भी पता है तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखते चलें। इस प्रश्न से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? इंडिया लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली कई एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि पोंग बांध यह किस नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है यह व्यास नदी पर स्थित है। व्यास नदी, इस नदी का उद्गम स्थान कौन सा है यह आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तथा व्यास नदी से एक लिंक नहर जोड़ी गई है जो राजस्थान तक पहुंचती है, उस लिंक नहर का नाम आप मुझे बता सकते हो। तथा उसी के साथ साथ कुछ परियोजनाएं भी चलाई जाती है जो राजस्थान जिले से जुड़ी हुई है, उन परियोजनाओं के नाम आप मुझे बता सकते हो। रावी नदी, झेलम नदी, झेलम नदी उद्गम स्थान आप मुझे बताओ। तथा उसी के साथ साथ सतलज नदी, सतलज नदी से संबंधित आपके पास अगर कोई भी जानकारी हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप जितनी बार उन्हें लिखोगे, जितनी बार उनका रिवीजन करोगे, यह आप लोगों के लिए ही बेनिफिट रहेगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये क्वेश्चन भी नदियों से संबंधित है। आप लोगों को राजस्थान की नदियां तो बहुत अच्छे से याद करनी है, लेकिन उसी के साथ साथ जो भारत की कुछ नदियां हैं जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे व्यास नदी, सतलज नदी, गंगा नदी तथा झेलम नदी, इन नदियों से जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वहां से आपको जानकारी अच्छे से क्लियर रखनी है। और रही बात राजस्थान की नदियां, तो उन्हें तो आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है, जैसे उन नदियों का उद्गम स्थान तथा उन नदियों पर जो परियोजनाएं चलाई जाती है उनके बारे में डिटेल जानकारी, तथा उसी के साथ साथ उन नदियों पे बांध कितने बने हैं, उनके त्रिवेणी संगम भी आपको याद रखने हैं, तथा उनकी जो सहायक नदियां हैं ये भी आप लोगों को याद रखनी है। इस प्रश्न का राइट आंसर है भाखड़ा व नांगल बांध। यह बांध किस राज्य में स्थित है आप कमेंट करके जरूर बताएं। तथा इस बांध से राजस्थान राज्य में एक लिंक नहर निकाली गई है, उस नहर का नाम है राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर जो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। अगर आप लोगों को इस नहर की लंबाई पता है तो कमेंट जरूर करें। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। राजस्थान का पहला योग महाविद्यालय कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर है उदयपुर जिला। उदयपुर जिले में योग महाविद्यालय है। और जो हमारा पहला प्रश्न था वो था राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय, उसका आंसर था जालोर जिला, उदयपुर जिला। यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न खनिजों से पूछे जाते हैं तथा उसी के साथ साथ यहाँ की झीलों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम स्थान किस जिले से होता है, तो वह भी उदयपुर जिले से होता है। उदयपुर जिला जो गुजरात के साथ सीमा लगाता है, तथा उदयपुर संभाग जिसमें कितने जिले आते हैं कमेंट करके बताओ। उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तथा उसके बाद उदयपुर से संबंधित आपको कुछ भी पता होता है तो कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी कमेंट से किसी और का भी फायदा हो और आपका भी रिवीजन अच्छा होता रहे। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पीपल पन्ना आभूषण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल्चर से 4-5 प्रश्न आप लोगों को जरूर हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे आभूषण हो गए, वस्त्र हो गए, नृत्य हो गए, तथा उसी के साथ साथ दुर्गों से एक प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आज का प्रश्न आभूषण से संबंधित है। पीपल पन्ना यह स्त्रियों का सिर का आभूषण है। स्त्रियों के सिर के आभूषण में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, जैसे मेमंद, मेमंद भी कहाँ है? स्त्रियों के सिर का। बोरलो, ये भी कहाँ है? स्त्रियों के सिर का। तथा उसी के साथ
गोपण, यह भी नाम आप याद कर लो। गोपण यह भी स्त्रियों के सिर का आभूषण है। मैं आभूषणों से संबंधित आगे कुछ दिनों के बाद वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को ट्रिक्स भी बता दूंगा कि किस तरीके से इन्हें आप अपनी ट्रिक्स के द्वारा भी याद कर सकते हो। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आमेर दुर्ग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य, इस वर्ड पर आप फोकस करें, चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लें, उसी के बाद इस प्रश्न का आंसर लगाएं। क्या मैं आप पर छोड़ दूं ये प्रश्न? आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता दोगे? तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखें। तथा उसी के साथ आमेर दुर्ग से मैं आप लोगों को एक दो और प्रश्न पूछ लेता हूं, जैसे आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तथा उसी के साथ साथ आमेर यह किस राजवंश की राजधानी रही, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजमहल का युद्ध किन सेनाओं के मध्य हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। पहले तो ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लें। यह युद्ध शिवाजी महाराज व कछवा शासक मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुआ। दूसरा ऑप्शन, शिवाजी महाराज व बूंदी के महाराज बुद्ध सिंह के मध्य हुआ। सी ऑप्शन, कछवा शासक ईश्वरी सिंह तथा मराठा व कोटा व बूंदी की सेना। चौथा ऑप्शन, कछवाहा शासक ईश्वरी सिंह व मुगल शासक फर्रुखसियर। इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर है कछवाहा शासक ईश्वरी सिंह तथा मराठा व कोटा बूंदी की सेना। ईश्वरी सिंह से आप लोगों को नाम याद आ चुका होगा, माधो सिंह का भी। ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, ये दोनों भाई भाई थे, लेकिन यह जयपुर की राज्यगद्दी के लिए आपस में ही लड़ पड़े थे। ईश्वरी सिंह, इनकी मृत्यु मराठाओं को कर ना देने के कारण हुई थी और ईश्वरी सिंह इन्होंने ही सरगासूली से आत्महत्या की थी। अब आप लोगों से मेरा प्रश्न, ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है, यह आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि मराठाओं को राजस्थान में निमंत्रण किसने दिया था? तथा एक प्रश्न और जोड़ ले उसके साथ साथ कि मराठा राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत में आए थे? अगर इन प्रश्नों के आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर करें। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री रहे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजमेर मेरवाड़ा यह राजस्थान में कब विलय हुआ था? अगर किसी को पता है तो कमेंट जरूर करें, अगर नहीं पता है तो यह हुआ था 1 नवंबर 1956। यह राजस्थान में विलय किया गया। अजमेर मेरवाड़ा यह राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था तथा इस केंद्र शासित प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन रहे, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर है हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय यह अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं। आप लोगों से मेरा प्रश्न कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं और राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं, इन दोनों का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सिंचाई परियोजना से डेफिनेट आपको एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा तथा उसी के बाद खनिज, इस टॉपिक से भी आपको एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो इन दोनों टॉपिकों को आप अच्छे से क्लियर रखें। अगर आप डेली मेरा वीडियो देखते हो तो आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। इन प्रश्नों को आप कहीं ना कहीं अपने पास नोट करते चलो। सोम कागदर परियोजना यह राजस्थान के उदयपुर जिले में चलाई गई है और यह किस नदी पर चलाई गई? तो यह राजस्थान में सोम नदी पर चलाई गई। कौन सी नदी पर? सोम नदी, जो माही नदी की सहायक नदी है। और उसी के बाद जो चीज़ें याद रखनी है, सोम कागदर यह उदयपुर जिले में खेरवाड़ा तहसील पर है। कहाँ है? खेरवाड़ा तहसील में। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आईसीसी। अब आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर जरूर आ जाएगा कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है तथा आईसीसी की स्थापना कब हुई है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। अब आप लोग मुझे इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका आंसर कमेंट करके बताओगे। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास बने हुई बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।